हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करेंगे। ये नवंबर का सेकंड पार्ट है जो अभी आप देखने वाले हैं। ये सेशन हिंदी मीडियम में होने वाला है। 50 से 60 नए क्वेश्चन सीखना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में जरूर देखेंगे, देख लीजिएगा। बस आपको एक काम करना है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक का बटन दबा देना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ जो एक्चुअल में तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, इससे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। हम एग्जाम रेलेवेंट वीडियो अपलोड करेंगे और आप उसी समय सबसे पहले देख पाओगे वो वीडियो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ध्यान से देखिएगा एक एक चीज को, क्या आ रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन सेट के अंदर आपको हर बार एक टॉपिक दिखेगा, लेकिन आज जरा पता लगाइए क्या नया टॉपिक ऐड किया है मैंने। अगर आप रेगुलरली वीडियो देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। इस बार मैंने एक नया टॉपिक, एक नया हेडिंग ऐड किया है। जरा बताइए क्या है वो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंडिया इन फोकस। चलिए, इंडिया इन फोकस ये हमारा पहला टॉपिक है। ठीक है, इंडिया इन फोकस में सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, हमारे देश की जीडीपी की बात हो रही है। बताया ये जा रहा है कि इंडिया की जीडीपी सेकंड क्वार्टर के अंदर, सेकंड क्वार्टर के हिसाब से जीडीपी फिर फाइनल डेटा को लेट होता है, बहुत बार रिवाइज किया जाता है। तो ये जो बात अभी चल रही है वो बात चल रही है सिर्फ सेकंड क्वार्टर की, जिसमें ये बताया जा रहा है सेकंड क्वार्टर जुलाई से सितंबर। ठीक है, सेकंड क्वार्टर जुलाई से सितंबर 7.6% का ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर जो हम बात कर रहे हैं, जो चल रहा है उसी की ही दोबारा से इंडिया की जीडीपी 7.6%। लेकिन आपको ये बोल दिया जाएगा कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो 23-24 आपने बोल दिया, गड़बड़। अभी जो चल रहा है उसका सिर्फ सेकंड क्वार्टर पे ही तो आप पहुंचे हो, तो जुलाई से सितंबर वाले सेकंड क्वार्टर की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए जरा, सेमीकंडक्टर के ऊपर इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सेमीकंडक्टर के ऊपर यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया ने, मतलब अभी यूरोपियन यूनियन के साथ जो है साइन किया है ये अग्रीमेंट। हर हाल में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। खुद समझिए कि एक क्वेश्चन को पहले पेज पे जगह दी जा रही है तो इसका मतलब उस क्वेश्चन को उतना ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा है ना। आप समझ पा रहे हैं ना। अब नेक्स्ट में हम भूटान के किंग जो इंडिया विजिट पे होंगे, लगभग 3 तारीख से 10 तारीख तक थे, मुझे ऐसा कहना चाहिए। तो जिग्मे खेसर, यहाँ पे नाम पढ़िए, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ये है इंडिया विजिट पर भूटान के किंग जो थे। पीएम मतलब विजिट पर थे, दैट इज व्हाट आई मेंट। पीएम टू अटेंड वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट। इंग्लिश का वीडियो देखने आए थे, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। ये हिंदी मीडियम वाला सेशन है, जो बच्चे हिंदी में खुश होकर के ज्यादा समझ पाते हैं ये उनके लिए है। ठीक है, सेम सेशन कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में भी अपलोड किया जाता है, यू कैन गो एंड चेक दैट सेशन। पीएम टू अटेंड वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट, यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, ध्यान से ये देखिएगा कि COP28 के नाम से ही आपको पॉपुलर होती हुई ये कॉन्फ्रेंस मिलेगी। ठीक है, कन्वेंशन मिलेगी। तो COP28 है ये, COP28 है ये, जिसे हम क्या कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है। COP28 है ये, प्रधानमंत्री इसे अटेंड करने वाले हैं दुबई UAE में। ये बात याद रखिएगा एक बार और। हमने कहा पीएम ने अटेंड किया, क्या अटेंड किया, यूएन का क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। हम कह रहे हैं ये अटेंड कहां करेंगे, दुबई में, UAE में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर जानते हैं आप, तो अगर कोई डिफेंस वाली एक्टिविटी होगी जहां पे डिफेंस मिनिस्टर्स को जाना पड़ेगा, मीट होगी मतलब, तो उसके अंदर राजनाथ सिंह जो है वो पार्टिसिपेट करते हुए जाते हुए राजनाथ सिंह ने अटेंड किया 10वें नंबर का आसियान का डिफेंस मिनिस्टर्स मीट प्लस, जकार्ता इंडोनेशिया में है, आप जानते हैं। ठीक है, तो जकार्ता इंडोनेशिया में। एक बार और तेजी के साथ रिवाइज करना इसलिए जरूरी होता है, कई बार चीजें दिमाग में बैठती नहीं है, दोबारा सुन के फिर से आ जाती है। कई बार समझिए कि पहला सिर्फ रीडिंग था, दूसरा आपको परेशान करने के लिए रेपिटेशन, ताकि चीजें याद रह जाएं। प्लीज सुनिए,
इंडिया की जीडीपी सेकेंड क्वार्टर मतलब जुलाई से सितंबर वाला 7.6% ये बता रहे हैं, ठीक है। एमओयू साइन किया सेमीकंडक्टर पे इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ। नेक्स्ट में इंडिया की विजिट पे थे किंग ऑफ भूटान जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ठीक है। पीएम अटेंड करते हुए वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट मतलब करेंगे तो यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जिसे COP 28 आप बोलिए, कहां पर, तो दुबई यूएई में। नेक्स्ट में देखिए राजनाथ सिंह है 10वें नंबर का आसियान समिट डिफेंस मिनिस्टर समिट, मुझे ऐसा बोलना चाहिए। इस मीटिंग प्लस के अंदर अटेंड किया राजनाथ सिंह ने, डिफेंस मिनिस्टर है हमारे। कहां पर हुई? जकार्ता इंडोनेशिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आ रहे हैं हम ओबिचुअरीज के एक हेडिंग पे, ठीक है। तो ओबिचुअरीज का जो हेडिंग है, ओबिचुअरीज का मतलब क्या होता है? मरणोपरांत, मतलब मरने के बाद आपके किसी के भी, आपने देखा किसी की डेथ हुई, ठीक है, आपके आसपास, मरने के बाद उनके लिए ओबिचुअरी लिखी जा रही है, मरने के बाद उनके लिए ओबिचुअरी लिखी जा रही है। ओबिचुअरी सम प्रेज वर्दी वर्ड्स फॉर द पर्सन, ऐसा समझ के चलिए। ओबिचुअरी बस ये याद रखिएगा कि आफ्टर डेथ लिखी जा रही है। इसका मतलब इस पेज पे वो लोग हैं जिनकी हाल फिलहाल डेथ हुई है। और आपको ये भी बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, ऐसा ही कुछ भी ऐड नहीं किया है, विश्वास करिएगा। अब बिशन सिंह बेदी नाम सबने सुना है, एक्स कैप्टन स्पिनर, ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, हाल फिलहाल इनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए MS गिल। अच्छा, अगर आपको बताऊं EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, इसके लिए इन्हें श्रेय दिया जाता है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि ये फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रहे थे, इसलिए आप समझ गए होंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो गए, इनकी डेथ हुई, ठीक है। उसके बाद ली कियांग फॉर्मर प्रीमियर ऑफ चाइना। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा खुद से, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये चाइना वाला भी आप नाम सुन करके ना ऐसे ही मत कर दीजिएगा, क्योंकि नीचे मैं आपको USA वाले बढ़ा रही हूँ। ये हेनरी किसिंजर हैं। हेनरी किसिंजर जो हैं वो नोबेल प्राइज विनर थे, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, और नोबेल पीस प्राइज विनर थे, इसीलिए ये किसिंजर और इंपॉर्टेंट हो गए, बहुत एज हो गई थी इनकी। फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रहे USA में, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। कि प्रीमियर ऑफ चाइना बोल दिया तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किसिंजर कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुए, US वाले हैं। मैंने कहा ना फातिमा बीवी जैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, उसी तरह से ये भी नोटेबल पर्सनालिटीज हैं, आपको याद करनी पड़ेंगी, प्लीज याद करिएगा इन्हें। फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी। आपने ये GS में पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया गया होगा। ये वही वाली द ग्रेट फातिमा बीवी जिनकी हाल फिलहाल में डेथ हो गई है। नेक्स्ट फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज, फॉर्मर तमिलनाडु गवर्नर ऑल्सो, फातिमा बीवी, इनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट देखिए सुब्रता रॉय, सहारा ग्रुप के फाउंडर। हर बार आप टीवी पे देख लेते थे इन्हें, हर थोड़े दिन में देख लेते थे, लेकिन दुख की बात यह है इनका भी देहांत हो गया, और लंबे समय से कह रहे थे कि बीमार थे। तो आपको बता दूं सुब्रता रॉय की डेथ हुई, फातिमा बीवी की डेथ हुई, इसके साथ हेनरी किसिंजर की डेथ हुई, नोबेल पीस प्राइज विनर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। प्रीमियर ऑफ चाइना फॉर्मर ली कियांग की डेथ हो गई। MS गिल जो है ये फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, इनकी भी डेथ हो गई, और साथ में बिशन सिंह बेदी जी भी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, चलिए तेजी के साथ। लाइक नहीं किया है, मैं उम्मीद कर रही हूं आप बटन दबा देंगे लाइक का। अभी तक आप देख चुके हो, मैं कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं पढ़ा रही हूं, आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मुझे पता है आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स का सेक्शन अपनी तरफ से पूरा कवर कराने की कोशिश करती हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाती हूँ, लेकिन आप चैनल पे और भी वीडियोस डालते हैं करंट अफेयर्स के, अगर आप थोड़े क्वेश्चन और भी ऐड करना चाहते हैं वो भी देखिए, क्योंकि सब अपनी तरफ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं सारे टीचर्स। ज्वाइन करना चाहते हैं आप, नंबर्स नीचे दिए गए हैं, आप डायल कर लीजिए, एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं आप। वेबसाइट है हमारी online.vidyaguru.in, आप उस पर जाकर के भी अपने लिए रेलेवेंट कोर्स देख सकते हैं, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन या फिर इस तरह का हिंदी मीडियम का बाइलिंगुअल वाला सेशन। स्टार्ट करते हैं दोबारा से। स्पोर्ट्स अपडेट्स है ये, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। अब पहले आपको ये बताओ कि पैरा गेम्स पहली बार हो रहे हैं, ठीक है, पैरा एथलीट्स वही वाला पैरा गेम्स, तो हम कह रहे हैं खेलो इंडिया पॉपुलर हो गया है ना, सब जानते हैं, तो खेलो इंडिया पॉपुलर हो गया है, अब उसमें पैरा गेम्स भी स्टार्ट कर दिए, तो पैरा गेम्स पहली बार हो रहे हैं। इसका मैस्कट उज्ज्वला है, और वो जो उज्ज्वला है वो एक चिड़िया है, वो एक स्पैरो है।
अब होस्ट कौन कर रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स को? न्यू दिल्ली। कौन होस्ट कर रहा है? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देख रहे हैं लेटेस्ट आईसीसी हॉल ऑफ फेम। अब आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट वाली बॉडी तो आप जानते ही हैं सारे के सारे, अब इसमें बात कर रहे हैं हॉल ऑफ फेम की। अब हॉल ऑफ फेम नाम की चीज़ आप समझ जाएंगे कि कोई बड़ी चीज़ है जिसके अंदर किसी क्रिकेटर का नाम होना बड़ी बात होती है। तो इसमें हम एक एडुलजी और साथ में वीरेंद्र सहवाग, डायना एडुलजी जो है महिला इंडियन क्रिकेटर और साथ में वीरेंद्र सहवाग, इनको भी शामिल किया गया है हॉल ऑफ फेम में आईसीसी के। याद रखेंगे, इंडिया की बात हो रही है ना, देखिए तभी तो इनका नाम लिखा है। साथ में श्रीलंका अरविंदा डिसिल्वा, ठीक है, नाम इनके याद रख लेंगे। अब वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, मैंने इसे लास्ट में डाला है क्योंकि आप सब पहले से ही जानते होंगे। अगर ध्यान से थोड़ा सा देखा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा, कुछ तो बच्चे बोल देते हैं हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमने नहीं देखा था। सबने देखा था वर्ल्ड कप, सबने। जितना मोटा मोटा आपने सीखा उतना काफ़ी नहीं है। क्वेश्चंस एग्जाम में जो आएंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनिए। वर्ल्ड कप में मोस्ट रन्स, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, सब, मोस्ट विकेट, सब कुछ याद करना पड़ता है। मोस्ट रन्स एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली, ये आपने देखा था। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी बड़े दुखी मन से अवार्ड लेते हुए, कारण आप जानते हैं, क्या बताऊं आपको, विराट कोहली, हमने कहा मोस्ट रन्स और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है। मोस्ट विकेट्स जो है मोहम्मद शामी, सबने देखा था, मोस्ट विकेट्स मोहम्मद शामी। अब यहाँ पर नेक्स्ट में प्लेयर ऑफ द फाइनल्स, ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया वाले, मोस्ट कैचेस डैरिल मिचेल, अब ये न्यूजीलैंड। हाईएस्ट स्कोर जो है इन वन मैच ग्लेन मैक्सवेल। दोबारा सुनिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 पहली बार मैस्केटिस का उज्ज्वला। इसके अंदर याद ये रखिए कि स्पैरो उज्ज्वला जो है वो एक स्पैरो है, चिड़िया है। होस्ट इसका न्यू दिल्ली होगा पैरा गेम्स का। लेटेस्ट आईसीसी हॉल ऑफ फेम इंक्लूजन इंडिया, डायना एडुलजी और वीरेंद्र सहवाग। इसके अलावा श्रीलंका से बात करें तो अरविंदा डिसिल्वा। आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ, इसके अंदर देखिए मोस्ट रन्स और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली, मोस्ट विकेट जो है मोहम्मद शामी, प्लेयर ऑफ द फाइनल्स ट्रेविस हेड, मोस्ट कैचेस डैरिल मिचेल और इसके बाद में ग्लेन मैक्सवेल, हाईएस्ट स्कोर इन वन मैच। तो ये सारे के सारे स्पोर्ट्स अपडेट्स है। इसके बाद देखते हैं क्या आ रहा है स्क्रीन पे। बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक है। जो स्टूडेंट्स बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। बैंकिंग वालों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट सेशन है पूरा का पूरा। हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस इतना सा पार्ट जो है वो बैंकिंग के लिए है। देखिए, एचडीएफसी बैंक का डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एक्सप्रेसवे, स्पेलिंग्स थोड़े से अलग है, अदरवाइज जो आप जानते हैं वो उतना नाम ठीक था। एक्सप्रेसवे एचडीएफसी बैंक का डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म। एसबीआई ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी, एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी। लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी लाइट सेविंग्स अकाउंट, ठीक है, लाइफ टाइम फ्री सेविंग्स अकाउंट, जीरो बैलेंस मतलब वैसे वाला। तो आरबीआई बार्स बीओबी, आरबीआई ने बार किया बैंक ऑफ बड़ौदा को फ्रॉम ऑन बोर्डिंग न्यू कस्टमर्स ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप। तो कई बार ये देखिए कि अगर कहीं पे बैन कर देता है आरबीआई तो उसको रीस्टार्ट भी करा देता है कि अगर कोई चीज़ फॉलो नहीं करी गई, कोई गाइडलाइंस फॉलो नहीं की गई, कहीं पर कुछ अलग तरह का डीलिंग चल रहा है, उन्हें कुछ भी फ्लॉड मिल जाता है तो आरबीआई बैन लगा देता है। कई बार वो कुछ समय के लिए होता है एंड इट गेट्स सस्पेंडेड, रिवोक कर दिया जाता है और बाद में वापस सब स्टार्ट कर दिया जाता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ा बैंक है, आप जानते हैं, तो इसकी वर्ल्ड ऐप पे नए कस्टमर्स जो हैं लाने के लिए आरबीआई ने क्या कहा है जी, रुक जाओ मत लाओ। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा, फिर आप बैंक ऑफ बड़ौदा मार्क करके आ जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी। पूरी बात पढ़िए, आरबीआई ने बार किया है बैंक ऑफ बड़ौदा के, हम कह रहे हैं ऑन बोर्ड करना न्यू कस्टमर्स बॉब वर्ल्ड ऐप पे, ठीक है। इस ऐप का पूरा नाम याद रखना है आपको, को ब्रांडेड लॉन्च कार्ड बाय एसबीआई कार्ड एंड रिलायंस रिटेल। तो को ब्रांडेड देखते हैं हम लोग कि को ब्रांडेड कार्ड्स होते हैं, हम जानते हैं कि अगर एक बैंक है और साथ में कोई अपने आप को प्रमोट करना चाह रहा है, जैसे रिलायंस करना चाह रहा था, तो एसबीआई कार्ड के साथ
SBI कार्ड पे रिलायंस रिटेल अगर करे तो ये को ब्रांडिंग हो गई, दोनों ने अपने आप को प्रमोट कर लिया। SBI के कस्टमर्स को रिलायंस वाला कार्ड मिल रहा है, तो ये बात चल रही है को ब्रांडिंग की। ऐसा कार्ड SBI और रिलायंस रिटेल का नंबर ऑफ UPI पेमेंट्स अक्टूबर में 11 बिलियन क्रॉस कर गई। कितने ज़्यादा लोग पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन मोड में, 11 बिलियन क्रॉस कर गई अक्टूबर में UPI पेमेंट्स। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं तेजी के साथ। HDFC बैंक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म एक्सप्रेसवे, SBI का ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी, लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट बाय बॉब लाइट सेविंग्स अकाउंट, और बॉब की वर्ल्ड ऐप पे और कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए RBI ने लगाई है मनाही। कुछ समय के लिए होगा शायद, लेकिन अभी वही बात है जो अब हमें पता है हम उसको वैसे ही पढ़ेंगे कि अभी रोका गया है। को ब्रांडेड लॉन्च कार्ड बाय SBI कार्ड एंड रिलायंस रिटेल, नंबर ऑफ UPI पेमेंट जो अक्टूबर में क्रॉस कर गई 11 बिलियन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट देखिए क्या आ रहा है। नेक्स्ट सेगमेंट है अवार्ड्स एंड प्राइजेस वाला। ठीक है, सरस्वती सम्मान भी पढ़ेंगे, कुछ पोइट्री या सॉन्ग पे कुछ मिल रहा होगा वो पढ़ेंगे। IFFI वो जो गोवा में हो रहा था फिल्म फेस्टिवल, उसको भी थोड़ा सा उसकी भी जानकारी ले लेंगे। बुक प्राइज से स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बुक प्राइज, जानते हैं ना आप, तो पॉल लिंच। ठीक है, बुक प्राइज विनर पॉल लिंच। हम उनकी क्रिएशन कौन सी, प्रॉफिट सॉन्ग जो है उस पे पॉल लिंच को प्रॉफिट सॉन्ग पर हम कह रहे हैं बुक प्राइज मिला। बुक प्राइज 2023 का, आप खुद जानते हैं ना बुक प्राइज इंपॉर्टेंट होता है, तो बुक प्राइज इंपॉर्टेंट है, प्लीज बुक प्राइज इंपॉर्टेंट है। तो बुक प्राइज प्रॉफिट सॉन्ग के लिए पॉल लिंच। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। IG पीस प्राइज ऐसे ही, मतलब यूजुअली ऐसे ही बोला जाता है कि पीस प्राइज, इंदिरा गांधी पीस प्राइज, तो 2022 में वाला है, इसीलिए कोविड वॉरियर्स को। तो आप जानते हैं कि ये उस समय कितना इंपॉर्टेंट था ये वाला पार्ट, ये वाला सेगमेंट, ये लोग जो काम कर रहे थे, तो कोविड वॉरियर्स को इंदिरा गांधी पीस प्राइज। सरस्वती सम्मान और इम्पॉर्टेंट है ना, जानते हैं ना आप। हिंदी के अलावा और भाषाओं में तमिल राइटर शिव शंकरी, सूर्यवंशम तमिल में लिखा, सूर्यवंशम शिव शंकरी राइटर का नाम। सरस्वती सम्मान 2022 वाला इन्हें दिया गया, तो लेटेस्ट अभी हुआ है, ये नहीं कि हम 2023 में 22 क्यों पढ़ रहे हैं। ये आप जानते हैं अवार्ड साथ के साथ नहीं दे दिए जाते हैं, सब काम ऐसे वाले जो होते हैं इनमें ढिलाई होती है, टाइम लग जाता है। तो शिव शंकरी 2022 वाला अवार्ड इन्हें मिला है। अच्छा, बहुत अच्छा लिखती हैं। अबंडेंस इन मिलेट्स सॉन्ग प्रधानमंत्री को फीचर करता हुआ, तो प्रधानमंत्री को फीचर करता हुआ अबंडेंस इन मिलेट सॉन्ग जो है ग्रैमी में नॉमिनेट हुआ है। फाल्गुनी और गौरव शाह की क्रिएशन है ये। गोल्डन पिकॉक एट, अब ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की बात हो रही है जो गोवा में हो रहा था, उसी की बात हो रही है। गोल्डन पिकॉक जो है वो पर्शियन फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स को दिया गया। आई होप आप याद रखेंगे, एंडलेस बॉर्डर्स जो है पर्शियन फिल्म है, ये भी याद रख लीजिएगा, शायद अच्छा लगे आपको तो लिख लीजिएगा कहीं। बुक प्राइज जो है विनर प्रॉफिट सॉन्ग के लिए पॉल लिंच। ठीक है, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट हम कह रहे हैं कोविड वॉरियर्स को। सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को सूर्यवंशम के लिए। अबंडेंस इन मिलेट सॉन्ग PM मोदी को फीचर करता हुआ हम कह रहे हैं फाल्गुनी और गौरव शाह वाला, ग्रामी में नॉमिनेट हुआ है। गोल्डन पिकॉक एट IFFI टू एंडलेस बॉर्डर्स, ये क्या है, पर्शियन मूवी है। आगे बढ़ते हैं डेज के ऊपर। इंपॉर्टेंट डेज नवंबर में थे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डे था मिल्क डे। वर्ल्ड मिल्क डे नहीं है ये एक्चुअल में हमारे वर्गीज कुरियन, वाइट रेवोल्यूशन वाले, तो वर्गीज कुरियन, तो उनका बर्थडे याद रखिए अगर आपको पता है तो। वाइट रेवोल्यूशन दूध वाला, जैसे देखिए हरित क्रांति आई, ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो हमने बहुत सारे अनाज को उपजाना मतलब पैदा करना शुरू किया, जिससे बहुत ज़्यादा पैदावार बढ़ गई। सिमिलरली दूध का भी हमने कहा हम खुद अरेंजमेंट करेंगे, तो हम क्या लाए, हम मिल्क रेवोल्यूशन मतलब वाइट रेवोल्यूशन ले आए। तो वर्गीज कुरियन का बर्थडे नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को। थीम इसका इंपॉर्टेंट है एम्ब्रेसिंग इनोवेशन।
एम्ब्रेसिंग इनोवेशन। तो ये थीम है किसका? ये थीम है 11 नवंबर वाले नेशनल एजुकेशन डे का, इस बार वाले। वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को, एक्सेलरेटिंग चेंज। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे, एक्सेलरेटिंग चेंज, ये वर्ल्ड टॉयलेट डे का थीम है। वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को, वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को। एक्सेस टू डायबिटीज केयर, डायबिटीज बहुत खतरनाक चीज़ है, आप जानते हैं। सिर्फ ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जिसको होता है वो सफ़र करता है, एंड ओनली दैट पर्सन नोज। सो वर्ल्ड डायबिटीज केयर जो है यहाँ पर, मतलब वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो है डायबिटीज़ केयर की ही थीम रखता हुआ, एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर वाला। विजिलेंस अवेयरनेस वीक है ये, 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मनाया गया। से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन। से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप जानते हैं। एक बार दोबारा देखते हैं। नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर, एजुकेशन डे 11 नवंबर, टॉयलेट डे 19 नवंबर, डायबिटीज़ डे 14 नवंबर, विजिलेंस अवेयरनेस वीक 30 अक्टूबर से 5 नवंबर। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं लाइक का वेट कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं रैप अप कर देती हूँ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर्स नीचे दिए गए हैं, आप डायल करके एग्जीक्यूटिव से बात करके अपने आप को जो ठीक लगे आपको वो कोर्स ले सकते हैं। सभी टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे अच्छे से अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।